हेलो दोस्तों, देखिए हमारी एग्री कोचिंग बाय विकास सर है। यहाँ पे हम आपके पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, डॉक्टर मनोहरे वाली किताब जो भी रहेगी एनसीईआरटी में भी मिलेगा, और अध्याय 1 वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं क्लास 10th के लिए है। अब देखो, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिए हमारी प्रश्नावली 1 स्टार्ट है। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 1, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो और उसके साथ ही यूक्लिड विभाजन भी ज्ञात करना है। तो हम देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे 135 और 225। अब इसमें भी हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ जो हम निकालते हैं उसको निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि का मतलब है पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर इसके बाद उसका निकालेंगे यूक्लिड विभाजन। भाग तो सबको आती होगी, चलो हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला हमने क्वेश्चन ले लिया है, ये वाला हम क्वेश्चन ले रहे हैं। आपका है 135 और 225 का निकालना हमें एचसीएफ। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये देखेंगे, हम इन क्वेश्चनों में वो चीज़ें देखेंगे, जैसे देखिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें दिख रहा है 225 है। अब हम 135 से 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए यहाँ पे हमने 225 लिखा और उससे 135 से इसमें भाग देंगे। भाग इतनी बार जानी चाहिए, ज़्यादा ना हो, कम हो जाए या कट जाए। तो हम देखो भाग देंगे 135, 2 बार जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगी, 1 बार के लेके जाएंगे तो 135 से कम 135 होगा। 5 में से 5 गया 0, ये आएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, ये यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा, हो गया 90। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारी संख्या 135 है। 135 संख्याएं देखिए, ये 90 बढ़ा कि 135 बढ़ा है, ये है 135 बढ़ा है 90 से। अब हम इसी 90 से क्या करेंगे, 135 में भाग देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया 135 भाग। देखो जब उससे बड़ी संख्या आ जाएगी तो हम उसी शेषफल से हम उसके भाज में भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए ये 90 से हम 135 में भाग देंगे। ये देखिए कितने बार जाएगा, 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमें लाना 135, हमें भाग कम ही बार ले जाना है, 90 कम है 90। ये देखिए 5 में से यहाँ बचा 5, 13 में से 9 गया, आपका बचेगा 4, आ गया 45। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 90 है, ये आपका है 45। हम जानते हैं कि यहाँ पे जितनी भी संख्या आपका है ये 45 से 90 से क्या है, छोटा है। अब हम इसी 45 से 90 में भाग देंगे। हमने यहाँ पे ले लिया 90, 45 दूना 90। ध्यान से देखिए, अब हम आखिरी में देखें कि किस संख्या से कटा, यानी 45 जो ऐसी संख्या है जो हमारे टोटल भाग क्या हुई, आखिरी में कट गई। तो यानी कि आपका एचसीएफ जो आया है वो आपका आया है 45, यानी कि हमारा एचसीएफ निकल गया 45 है। अब हमें एक चीज लेना है, यहाँ पे हमें एक चीज निकालना है। ध्यान से देखिए, एक और कहा क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन निकालने के लिए हम ये करेंगे, आपका हमने पहले बताया था कि ये जो आपने 7-8 में पढ़ा वही चीजें हैं। हमारा एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, ये हम जानते हैं, इतने चीजें होते हैं। अब हम इसमें बता देते हैं आपका है क्या। यूक्लिड विभाजन में जितनी बार भाग ले गए वही लेना है। हमारा ये आपका, जैसे ये 225 जो है ये आपका होता है भाज्य, और जो आपका ये है ये होता है आपका भाजक, और जो आपका ये मतलब जितनी बार भाग जाती है ये होता है आपका भागफल। नीचे वाला जो आपका बचा है ये है आपका शेषफल। हम इतनी चीज़ें जान लिए आसानी से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम केवल मान हमको रखना है, यानी भाज्य का मान कितना है 225, हमने यहाँ पे रखा 225 बराबर आपका भाजक कितना है, वो है 135, हमने यहाँ पे रख दिया 135 गुणे आपका भागफल है। ध्यान से देखिए भागफल कितना 1 है, हमने यहाँ पे 1 रख दिया। शेषफल कितना आपका है 90, हमने यहाँ पे 90 रख दिया। अब यानी यही हो गया यूक्लिड विभाजन। विभाजन में से होता ही है कि इसका खंडन करना, हमने इसको देखो खंडित कर दिया है तोड़ के, बस हो गया। एक बार निकाले, दूसरी बार भी निकालेंगे। देखो अब की बार भाजक क्या बन रहा है 135, 90 क्या बन रहा है भाजक बन रहा है, सॉरी यहाँ पे देखो 135 भाज बन रहा है, 90 भाजक बन रहा है, एक आपका भागफल बन रहा है, और जो आपका 45 है वो आपका शेषफल बन रहा है। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हमने यहाँ पे भाजक का जो आपका लिया भाज्य 135 हो गया बराबर आपका यहाँ पे बनेगा जो आपका यहाँ पे भाजक वो कितना बनेगा 90 गुणे में भागफल आपका कितना है 1 है, प्लस शेषफल कितना है 45 है। और एक चीज बता दे रहे हैं,
आप 135 का गुणा 1 में करेंगे और 1 को 90 में जोड़ेंगे तो आपका मान आएगा 225। 90 का गुणा 1 में करेंगे, 45 को जोड़ेंगे 135 आएगा, वही मान है, विभाजन में लिख रहे हैं। एक और बचा है, अब की बार यहाँ 90 क्या हो गया, भाज्य हो गया, 45 क्या हो गया, भाजक हो गया, 2 क्या है, भागफल है, और नीचे जो आपका बचा कितना शेषफल है, 0 बचा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर हमने 90 के बराबर लिखा है, 90 के बराबर लिखेंगे 45 गुणे में आपका जो भागफल वो कितना बन रहा है, 2 है, प्लस शेषफल कितना आपका बन रहा है, 0 है। अब देखिए ध्यान से, हमारा एक सवाल क्लियर हो गया है पूरी तरह से। आपका यहाँ पे जो एचसीएफ पूछा था तो हमारा एचसीएफ आ गया 45, यानी जो एचसीएफ पूछा था वो आपका आ गया 45 पहले वाले क्वेश्चन में। और यूक्लिड विभाजन जो किया था तो यूक्लिड विभाजन हमारा यहाँ से निकला, एक निकला 225 का 135 गुणे 1 प्लस 90, दूसरा 135 का निकला 90 गुणे 1 प्लस का 45, दूसरा निकला 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस का 0। इसी में निकाले हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। इतनी चीजें हमारी आ गई है, यही है आंसर। चलिए देखिए, हमारा जैसा कि पहला क्वेश्चन हो गया है, अब हम सेकंड वाला बताने जा रहे हैं। 196 और 38,220 है। तो यहाँ पे देखिए जो भी संख्या है आपका, हमने देख लिया था ये छोटी वाली संख्या है तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया 38,220। अब ये है आपका 196 से ये बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए भाग उतने बार ले जाना है कि ज़्यादा ना हो, बाकी चीज़ें इसमें देखिए 196 का भाग देंगे इतनी बार, तो देखिए एक बार ले जाएंगे संख्याएं तो कितनी होगी, 196, और 196 बार एक बार में ले जाएंगे 196 हुआ, ये हमारा 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये देखिए 12 में से 6 गया, 6 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे संख्याएं बचेगी 7 जो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया, 8 बचेगा। अब बाकी यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। देखिए इसके बाद अब हमारा 196 बार गया भाग, अभी भी ये संख्या बड़ी है, 196 से बड़ी है, तो जब 196 से बड़ी है तो हमारा भाग और बार जाएगा। तो दूसरी बार भाग देखिए, हो सकता है कि आप जिसे कहने का मतलब उस पर टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 9 बार जाएगी। अब जब 9 बार जाएगी तो यहाँ पे देखिए ले जाइए, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, और 81 वो 5 1 6 हो जाएगा, बाकी 86 बचेगा। और 9 करने में यहाँ पे हम गुणा करके दिखा देते हैं बाकी चीज़ें आपका। देखिए 9 छक 54, यहाँ पे 5 हो गया, 9 9 81, 81 5 86 हो गया, बचा यहाँ पे 8, और 9 8 17, यानी हमारा टोटल मान आया 1764। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1764। देखिए 0 उतरा, ये 12 में से 4 गया तो आपका 8 उतरा, बाकी यहाँ पे देखिए संख्या है, यहाँ पे कितना बचा आपका, 5 बचा। ये यहाँ से लेंगे उधर तो 15 में से 6 गया, 9 बचा, और बाकी यहाँ पे चीज़ें आपका 7 में से बाकी इधर के 0 0 हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा। 980 आ गया। अब 980 का मतलब है, अब देखिए आपका 1 0 बचा था, अब 5 बार जाएगी संख्या है, तो एक बार इसको भी गुणा करके दिखा देते हैं। 196 में 5 से गुणा करने पे 5 छक 30 हो गया, यहाँ से 3 में 9 45, 3 48 हो गया, हासिल यहाँ पे 4 हो गया, 5 करने 5 4 9 980। देखिए अब इसको हम ले जाएंगे 5 बार तो हमारा ये 980 आ गया, जो भाग की पूरी तरह कट गई है। अब यहाँ पे टॉपिक इतना था कि जब 196 से जो हम भाग कर रहे थे, अगर इससे मतलब कोई संख्या शेषफल छोटा आता तब जाके हम उस मान को उससे भाग देते, क्योंकि हमारा संख्या जो 980 है ये भी इससे बड़ा है, जो आपका ये 18,620 आया था ये भी इससे बड़ा था, और 17,064 जब इसको 1764 घटाएं तब भी हमारा 980 है जो 196 से बड़ा था। तो देखिए हमारी भाग टोटल कितनी बार गई, 155 बार। अब देखिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपका एचसीएफ कौन होना चाहिए, जो संख्याएं आपकी जिस संख्या से पूरी तरह कट जाए वही आपका क्या होना चाहिए, एचसीएफ होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो एचसीएफ निकलेगा वो एचसीएफ आएगा 196, यानी हमारा एचसीएफ जो आया है वो 196 आया है। अब हम दूसरी चीज निकालेंगे, आपका यूक्लिड विभाजन जो बताए थे आपका यहाँ पे निकालना है यूक्लिड विभाजन। तो देखिए यूक्लिड विभाजन निकालेंगे, तो आपका यूक्लिड विभाजन निकालने के लिए आपका यहाँ पे हमने पहले बताया था आपका ये जो निकलेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। हमने ये चीज़ें पहले बताया था पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए ये क्या है, भाजक है,
ये आपका क्या है, भाज्य है, और ये आपका क्या है, भागफल है। और जो आपका नीचे वाला बचता है यानी कि आपका 0 आया है, जो कि आपका है शेषफल। अब केवल इसमें एक ही यूक्लिड भाज्य निकलेगा जो कि तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब है हमारा भाज्य कितना है, ये भाज्य है 38,220, और जो आपका भाजक है वो कितना है 196, और आपका जो भागफल है वो कितना है 195 है, और प्लस का शेषफल जो आपका आया है वो है आपका 0। अब यही जो चीज़ें हैं आपकी जो 0 आ गई, बाकी माने हैं आपका एक आंसर ये आया जो यूक्लिड विभाजन हम निकाल रहे थे, दूसरा आंसर ये आया जो आपका एचसीएफ हमारा 196 आ गया। यही क्वेश्चन था। अब ये जो सी वाला क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को जो वर्क में दे रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन वर्क में आप लगाएं, और ताकि हम अगला वीडियो जब लेकर आएँ तो उसमें बताएंगे, ताकि आप लोग वहाँ मिला लीजिएगा।